हेलो। कैसे हो बच्चों? सबको प्यार भरा नमस्कार। अपना ख्याल रखते हो ना? और घर वालों का भी रखते हो ना? देखिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए, बिना काम के घर से बाहर ना निकलिए और घर वालों का ख्याल रखिए। देखिए, आज से हम नवनिर्माण एक नई कविता शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे चारों ओर आजकल ये कोविड-19 मतलब कोरोना की बीमारी चारों ओर फैली है और न जाने समाज में सब मतलब जीना हमारा मुश्किल हो गया है। तो इस महामारी से, ऐसे एक भयानक बीमारी से बचने के लिए हम सब इकट्ठा होकर इसका सामना करना बहुत ज़रूरी है और हम सब कर भी रहे हैं। पर इसके बाद, ये बीमारी जाने के बाद हमारे देश में एक चारों ओर मतलब हम सब मिलकर इसका सामना आजकल कर रहे हैं और बाद में जो नया समाज होगा तथा बीमारी जाने के बाद लोगों को एक एहसास हो जाएगा कि हम सब लोग इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर, समाज के सब जाति के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ गांव के, शहर के सब लोगों के सामने बस एक ही चैलेंज था कि इस भयानक बीमारी से हमें बचना है और समाज से, देश से, पूरे संसार से इसे हटाना है। तो बाद में जो एक नया समाज हमें दिखाई देगा, नवनिर्माण मतलब पुनरुत्थान हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ आज हम कविता देखने जा रहे हैं, नवनिर्माण। कविता का नाम है नवनिर्माण। नई चेतना से भरा हुआ नया समाज हम जैसे देखने बाद में हमारे समाज में जब ऐसा बदलाव आएगा इस बीमारी जाने के बाद, बिल्कुल उसी तरह ये कविता भी है, नवनिर्माण। और मानो कविता के द्वारा कवि ने यही हमें बताने की कोशिश की है। कवि है त्रिलोचन जी। तो पहले कवि जी का परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं और खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा सक्रिय सहभाग रहा है। इन्होंने अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है और नवसृजन वालों को प्रेरणा दी है। मतलब जो नए साहित्यिक है, नए कवि है, ऐसे लोगों के लिए ये हमेशा प्रेरणा चेतना बने रहे हैं। और ख़ास करके इनके साहित्य की और एक खूबी है, वो भारत के ग्राम जीवन को, ग्राम समाज को इन्होंने संबोधित करने का प्रयास किया है। जैसे कि सदियों से हमारा ग्राम जीवन, गांव के लोग तथा जो गांव के लोगों की एक मानसिकता रहती है कि जैसे हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। मतलब यहाँ जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, कुछ भी होता है तो उसके बदले हम आवाज़ नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों को यहाँ सचेत करने की और इकट्ठा रहने की कोशिश इन्होंने अपने साहित्य द्वारा करने का प्रयास किया है। और जैसे कि हमने 11वीं कक्षा में त्रिवेणी नाम का एक नया काव्य प्रकार देखा, बिल्कुल उसी तरह ये भी नया काव्य प्रकार है, चतुष्पदी। अब इस काव्य प्रकार के बारे में देखेंगे। ये चतुष्पदी 4 चरणों वाला, जैसे कि मराठी में हम मुक्त छंद कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पर इसकी खासियत यह है इस काव्य प्रकार की कि पहला, दूसरा और चौथा चरण एक जैसा होता है और तीसरा चरण अलग होता है, वहाँ तुकबंदी होती है। तो ये हो गई काव्य के बारे में जानकारी, काव्य प्रकार के बारे में जानकारी। अब हम सीधा, हमारे पास समय कम है, इसीलिए हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे। तो सीधा हम कविता के परिचय के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना में तथा कविता द्वारा कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, ये देखते हैं। हिंदी के जाने माने कवि है त्रिलोचन जी।
प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। मतलब कवि ने इस कविता द्वारा हमें बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। इस हालात में देखिए, अब जैसे कि कवि बता रहे हैं कि सामान्य मनुष्य को संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष किए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि हम अब के बारे में सोचते हैं, ये जो भयानक बीमारी, मतलब इस बीमारी का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो आजकल हम जितना घर में रहने का, स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे तभी हम इसका सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ कवि बता रहे हैं, जिंदगी में भी यहाँ कष्ट करना, संघर्ष करना आगे की अच्छी ज़िंदगी काटने के लिए बहुत अनिवार्य है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, आज हम अगर हम बार बार यही उदाहरण क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आजकल ये चल रहा है और मैं ऐसा बताने का प्रयास कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानो ये जो कविता है, ये कविता न जाने ये जो महाभयानक बीमारी है, ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ रहकर इसका सामना करना जैसे ज़रूरी है तथा सावधानी बरतनी जितनी ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह अब हम सावधानी बरतेंगे तो आने वाला फ्यूचर, आने वाली हमारी पीढ़ी तथा आने वाला हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह कवि बता रहे हैं कि इस जिंदगी में अगर हम संघर्ष करेंगे तो आगे का हमारा फ्यूचर, आगे का हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा, मतलब रोशनी होगी हमारे जीवन में। और मानो जिंदगी की राह में आज अगर अंधेरा है तो वो अंधेरा दूर किए बिना हम जिंदगी में अच्छे दिन हमारे ज़िंदगी में नहीं आ सकते। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और दुर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। ज़िंदगी में हमारी जितना भी अन्याय होता है, कभी कभी अत्याचार, विषमता, दुर्बलता मतलब दुख होता है, ये सबका हमने इकट्ठा होकर हमारे अंदर जितना भी साहस है, बहुत साहस है हमारे अंदर, अगर हम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि सद्गुरु वामनराव पै कहते हैं, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। मतलब हमारे अंदर बहुत कुछ है, अगर हम एक बार ठान लेते हैं ना तो बहुत कुछ हम जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ बताया है कि जब भी विषमता, दुर्बलता जिंदगी में आती है तो उस पर विजय पाने के लिए हमें हमारे अंदर जितना साहस है उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है और सबको इकट्ठा रहने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। अब उत्थान मतलब नई निर्मित, नया समाज, नव चेतना, नया बनाने का प्रयास। तो यहाँ अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे अंदर बल होना, साहस होना, कुछ करने की उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कवि कह रहे हैं बार बार कि इस सत्य से कवि ने हमें अवगत किया है कि कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम ये जो बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए एक दूसरे को हम सहायता कर रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, खाने पीने का प्रबंध उनके लिए कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं, लॉकडाउन की वजह से वो जहाँ जिन्हें जगह मिली है वहीं पे वहीं रहे हैं,
उनका गांव अलग है और रह रहे वो अलग गांव में, तो हम सब इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को उनकी जितनी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं। इस समय हम वो किस जाति का है, कौन से गांव का है, कौन से राज्य का है, ये बिना सोचे जैसे लोग मानो इकट्ठा होकर हम सब भाई बहन मिलकर ऐसे मानवता का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, लोगों को यहाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा उम्मीद दे रहे हैं। और जिस तरह हमने यहाँ कामयाबी हासिल की है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ कवि कह रहे हैं कि आपको आप अच्छा इंसान हो और आगे जाकर आपके अंदर जितनी मानवता है उस मानवता को आपको स्थापित करना और पूरे समाज को दिखला देना, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। तो पढ़ाते वक्त जितने भी कठिन शब्द यहाँ आएंगे वो हम पढ़ाते वक्त देखेंगे। जैसे कि व्योम यानी प्रकाश, सहचर यानी मित्र तथा साथ चलने वाला, सिद्धि यानी सफलता, मतलब हम जो भी हासिल करते हैं उसे हम सिद्धि बोलते हैं, हासिल किया है। मित्र यानी दोस्त तथा मित्र। तो सीधा कविता की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कवि कह रहे हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए यहाँ कवि ने हमसे उम्मीद रखी है, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, बाकी घर के लोगों को जैसे संभलना संवरना आपकी जिम्मेदारी है, ये घर के बारे में हो गया। तो यहाँ कवि ने घर से लेकर समाज, समाज से लेकर राज्य और राज्य से लेकर अंत में राष्ट्र, जब हम ऐसे हमारी भावना संगठित नहीं करते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं करते, ये भी कवि यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देश के बारे में कब सोचेंगे? पहले हम हमारे घर के बारे में सोचेंगे। जैसे हम अपना, मेरे परिवार वाले मानकर जैसे घर के लोगों की हिफाजत हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ हमारा मन इतना, मतलब हमारा कलेजा इतना बड़ा होना चाहिए कि जैसे हमारी संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसे मैं और मेरे 2 बच्चे, इतना ऐसा संकुचित मन यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूरा जो संसार है, पूरा समाज है, ये मेरा परिवार है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ कवि आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मतलब तुम्हारे अंदर उच्छ्वास, मतलब यहाँ बल का प्रयोग किया है कवि ने। आपके अंदर जितना बल है उस बल को यहाँ कवि ने उच्छ्वास बताया है कि आप लोगों ने मुझे विश्वास दिया है, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, आपसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस भूमि को संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको, मैं इस भूमि को अच्छी तरह से संभालूंगा। ये भूमि जो है ये हमारी है, मेरी है, सबकी है। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसे कवि कह रहे हैं कि मैं इस भूमि का अच्छी तरह से भूमि को संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, मतलब जैसे कि ये भूमि हमारी माता है और आकाश हमारे पिता है, और ये पूरा का पूरा संसार हमारा परिवार है, इसीलिए मैं इस भूमि को संभालूंगा। आपने क्या कुछ नहीं दिया है हमको, बल्कि बहुत कुछ दिया है। ये भूमि, ये आकाश, ये सब हमारा है और हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। आगे कवि कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ रहकर हम जितना कुछ कर सकते हैं, इकट्ठा रहकर जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उतना हम अलग अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने 4वीं कक्षा तक वो कहानी सुनी है, पढ़ी है वो कहानी। कौन सी कहानी? जैसे कि इकट्ठा का बल, एकीचं बळ, ऐसा नाम था उस कहानी का। देखिए, अगर एक लाठी हम मोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो मतलब कट
हो सकती है, मोड़ सकती है। पर मानो 4 कांटियाँ लाठियाँ अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो नहीं हम मोड़ सकते। मतलब यहाँ इकट्ठे हो गए, बल बहुत इकट्ठा हो गया, 4 ही लाठियों का बल जैसे इकट्ठा हुआ और इसलिए वो नहीं टूट सकी। बिल्कुल उसी तरह हमें ये सूत्र है। क्या सूत्र है कि हम अगर इकट्ठा रहते हैं, हम इकट्ठा होकर साहस से कुछ भी संकट का सामना करते हैं तो हमें कुछ भी मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। उस समय व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखिए कहीं भी जाइए आप, चाहे आकाश में जाए, दूसरे देश में जाए, चाहे किसी भी दूसरे अलग गांव में जाए, पर हमें हमारी भूमि को नहीं छोड़ना है और भूमि के लिए कुछ न कुछ करना है। और कैसे करना है कि इकट्ठा रहकर साहस से, बल से करना है। पूरी नारी और नर सबको, मतलब ये नारियां है ये कुछ नहीं कर सकती, ये लड़कियां है कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। हमें हम सबको इकट्ठा होकर साहस से, बल से कुछ करना बहुत ज़रूरी है। आगे कवि कह रहे हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। हाँ, जिंदगी का और एक सच क्या है कि ज़िंदगी में हमेशा हमारे हर सब की राह में कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुरे दिन आते वक्त हमें किस्मत को कभी कभी हम कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, न जाने मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों है, हमेशा अंधेरा ही रहता है, हमेशा दिक्कतें ही आती है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, बल्कि जो कुछ मिला है इससे हमें बार बार ईश्वर का मतलब प्रणाम करना है। और जो मिला है वो अच्छा मिला है, जितना मिला है वो बहुत मिला है, और जो कम है वो मैं मेरे खुद के बलबूते पर मेरी ज़िंदगी में हासिल करूँगी, ऐसा दावा ज़िंदगी के प्रति हमें हमेशा रखना है। और सत्य है, क्या सत्य है? राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। जैसे कि आप खेल खेल में खेलते हो, देखिए जैसे कि ये पंक्ति है, देखिए यहाँ खास करके रोक देने के लिए घेरा है। मतलब जितनी भी दिक्कतें आती है वो ज़िंदगी में कुछ न कुछ हमें हासिल करने के लिए, मतलब जैसे सोना होता है वो पहले जलता है और बाद में सोना बनता है, मतलब वो और भी चमक जाता है जलने के बाद। बिल्कुल उसी तरह जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, वही इंसान असल में ज़िंदगी में कुछ न कुछ हासिल करता है, खुद का नाम रोशन करता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, जैसे आप खेलते हो ना, क्या कहते हैं उस खेल को, अड़थड़े शर्यत, मतलब बीच बीच में यहाँ ऊंचियाँ होती है और बाद में मतलब आपको ऐसे मतलब दौड़ना होता है तो रुक रुक कर दौड़ना पड़ता है, तो छलांग लगानी पड़ती है उस समय उस जगह। बिल्कुल उसी तरह यहाँ जो घेरा है वो आपको आगे बढ़ने के लिए, मतलब रोकने के लिए है, ऐसा कवि बता रहे हैं। पर उस घेरे को मतलब साक्षी मानकर तथा उस अंधेरे को हटाकर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है। और कवि कहते हैं, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तुम्हारे सामने बहुत सा अंधेरा है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, कठिनाई आएगी, पर उस पर हमें हर समय में, हर हाल में जीत हासिल करके आगे बढ़ना है। और आगे कवि कहते हैं कि बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखिए, बल नहीं होता सताने के लिए, मतलब तुम्हारे अंदर जितनी भी हिम्मत है वो आगे बढ़ने के लिए है, न कि व्यर्थ ऐसे गंवाने के लिए, मतलब व्यर्थ इधर उधर घूमना तथा ऐसे कुछ गलत काम करने के लिए तुम्हारे अंदर साहस नहीं है। जितना भी साहस है वो सब कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे कि आज़ादी के वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा छेड़ा था। कौन सा नारा छेड़ा था?
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूरे के पूरे आप जैसे नौजवानों को उन्होंने बताया था कि आप मुझे खून दो, मतलब आपके अंदर जितना बल है आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप सब इकट्ठा हो जाओ, हम आसानी से आज़ादी मिलवाएंगे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो बल है वो बल उस पीड़ित को बचाने के लिए उसका उपयोग करना है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो बाकी सब जो मतलब ऐसे फंसे हुए ज़िंदगी की राह में लोग हैं उन्हें बचाने के लिए उसका सदुपयोग करना है। वह मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करो, किसी को न्याय दिलाने के लिए करो। आगे कवि कहते हैं जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। मतलब जिसे कुछ हासिल करना है, खुद का नाम कमाना है, वही इंसान जिंदगी को तथा किस्मत को कभी कोसता नहीं है। जो भी दिक्कतें आती है उस पर वो जीत हासिल करता है और उस दिक्कत को वो कठिनाई नहीं मानता, बल्कि उस दिक्कत को वो चुनौती मानता है और उससे कुछ न कुछ राय लेता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे मालूम है मुझे अगर ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी तो मैं ज़िंदगी की वो मकान कैसे हासिल करूँगा। इसीलिए वो मंजिल तक पहुँचने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। मतलब यहाँ इतिहास कौन लिखता है, किसका लिखा जाता है? जिसने इतिहास बनाया खुद, ऐसे लोगों का यहाँ इतिहास बनवाया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ कवि आप लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें मंजिल तक पहुँचने के लिए, समाज को सुखी करने के लिए, मानवता का दर्शन तुम्हारे अंदर जो है बाकी लोगों को दिखाने के लिए, न जाने राह से जाते वक्त तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर एक न एक दिन तुम्हें सिद्धि मिलेगी, मतलब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम शिखर पर बैठ जाओगे, खुद का नाम रोशन करोगे और जैसे आज हम इतिहास महान लोगों का दोहराते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके भी नाम का एक इतिहास बिल्कुल वहाँ होगा। आगे कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ। मतलब यहाँ प्रीति की राह मतलब प्यार का रास्ता तुम्हें अपनाना है, नीति की राह मतलब सही नेकी का जो रास्ता है उसे अपनाना है। वो जो मंजिल तक सीधा जाता है ऐसी ही राह की चुनौती तुम्हें करनी है। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले जाओ। तो ये जो सच्चाई की नेकी की राह है उस राह को तुम्हें अपनाना है और बाकी सब लोगों को प्यार का मंत्र बताना है। मानवता इसी में है, मिलजुल कर रहने में और प्यार से सब हासिल करने में ही मानवता है। यही गीति की राह है, ये सबको बताना है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। मतलब जो भी जितनी भी दिक्कतें आएंगी वो सब मिल बांट कर, यहाँ नारी तथा लड़कियाँ पीछे रहेंगे और आप आगे जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी है नर नारी, यहाँ कौन सा भी कुछ अलग थोड़ा भी भाव मन में नहीं रहेगा। जो भी है हम सब एक है, न यहाँ जाति है न नर नारी है, कौन सी भी मन में ऐसी दिक्कत नहीं है, भाव अलग नहीं है। जो भी है दिक्कत हो, सुख हो, दुख हो, दर्द हो, हम सब मिल बांट कर एक साथ रहकर जितनी भी दिक्कतें आएंगे कांटे झेल कर हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। मतलब यहाँ एकता का नए समाज की एक रचना बनवाएंगे। यहाँ सब नर नारी मतलब मित्रता के भांति मैत्री के भाव से इकट्ठा रहेंगे। ऐसा पुनरुत्थान किया गया नया समाज पूरी आने वाली पीढ़ी को, सदी को हम दिखा देंगे। और यहाँ कवि बताना चाहते हैं ज़िंदगी में चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा कैसा होता है, एक साधारण भाव होता है। जब भी दुख आता है तो हम किस्मत को कोसते हैं, उफ कहते हैं और वही के वही रुक जाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं ऐसा बिल्कुल कवि को यहाँ
मतलब कवि ऐसे हमसे उम्मीद नहीं रखते। कवि कहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा एक संग रहना है, हंसते खेलते रहना है, और दुख में भी हम एक दूसरे का साथ देंगे, सुख में भी एक दूसरे का साथ देंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पत का मीत अच्छा था, मेरा गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। देखिए अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, मतलब यह अब हम जैसे कि आज हम अगर संघर्ष करेंगे तो आगे जाकर हमारा आने वाला जीवन भी और आने वाली सदी का जीवन भी अच्छा होगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब हमें हंस खेल कर रहना है, जो भी चाहे दुख हो तभी हम हंसकर उसका सामना करेंगे, तो हमें पिछले दिन अतीत मेरा अच्छा लगेगा। कब? कि जब मैं इस समय भी दुख में भी जब मैं सुख की भावना रखूंगी, तब भी मुझे मेरा गया हुआ अतीत अच्छा दिखेगा। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। तब भी आगे जाकर हमारा जब इतिहास लिखा जाएगा, दोहरा जाएगा, तो लोग तथा बच्चे तथा समाज कहेगा कि इनका भविष्य अच्छा था तथा हमारा भविष्य अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अब से हमने एक सीख तथा एक सूत्र जीवन का बनवाया है। चाहे दुख हो सुख हो, हम सब ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, दुख में भी एक दूसरे का साथ देंगे, तो हमारा आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही सुनहरा रहेगा। इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं, बार बार कवि ने हमें यहाँ कविता के द्वारा सचेत किया है और इंसानियत की मांग की है। मनुष्य जाति, मानव जाति का सही अर्थ क्या है कि एक सच्चा इंसान हमें खुद बनना है, और पूरे समाज को यही राय देनी है कि जब भी जिंदगी में तूफान आएगा, अंधेरा छा जाएगा, तो हम एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे नर नारी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर जितना बल है उसका हम सदुपयोग करेंगे, और आने वाली पीढ़ी को हम एक नया संदेशा देंगे कि मिलजुल कर रहने में ही आनंद है, यही मानवता है, यही सीख है, यही इंसानियत है। और जब हमारे पास जिंदगी के प्रति तथा ईश्वर के प्रति इतना अच्छा भाव होगा, तो भी आज अगर हमारी ज़िंदगी में इस समय अगर दुख है, तो ये हम दुख सह रहे हैं, तो आने वाला भविष्य हमारा वाकई बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आज हम ये दुख सह रहे हैं। जैसे कि किसी कवि ने बताया है की रात्रीच्या गर्भामध्ये असे उद्याचा उषतकाल, मतलब आज यहाँ अंधेरा है तो कल नई रोशनी लेकर नया सूरज आएगा, नया दिन आएगा, और ज़रूर हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे। पर जब भी दिक्कत आती है, दुख आता है, तो वही का वही रुकना, ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। बल्कि जितना भी अंधेरा आता है उसे हम मिलकर एक दूसरे का साथ देकर संगठित होकर उसका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा। यही इंसानियत है, यही यहाँ कवि ने बार बार हमें बताने की कोशिश की है। और आप जैसे की आजचा आजचं बालक हे उद्याचा एक जवाबदार नागरिक असतं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ कवि ने आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि पूरे संसार को, पूरे समाज को आपको ये मानवता दिखानी है। तो इस कविता द्वारा मतलब हमने जल्द में थोड़ा लिया है, बाद में हम आप लोगों को फिर से एक बार दोहराएंगे। जितनी भी दिक्कतें होंगी वो सब आप लोग यहाँ हमें अपने ग्रुप पर बता सकते हो। जो भी जितना भी समझ में आया वो सब आप देखिए कविता एक बार फिर से और पढ़िए। जो भी दिक्कत होंगी वो हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। ठीक है।
तो मैसेज में जितनी भी आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया है वो मैसेज में आप हमें बताइए, फिर से एक बार दोहराते हैं। और जितने भी कठिन शब्द है तथा कुछ मुहावरे हैं वो भी हम हल करेंगे, जितनी जैसी कृति है वो भी हम हल करेंगे हमेशा की तरह। ओके, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर से एक नई कविता लेकर हम आप लोगों के सामने फिर से कल हाजिर होते हैं। ओके बच्चों।